I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. ब्रूस ली ने ये कहा है, जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। जब आप 100 काम आधे अधूरे मन से करने की बजाय एक काम पर अपना पूरा फोकस लगाते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलता है। और इसके लिए आपके अंदर होना चाहिए आत्मानुशासन। हम किसी भी सफल स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेस की बात करें, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की बात करें, या फिर इलॉन मस्क या जेफ बेजोस की बात करें, सब में एक समानता है और वो है इनके काम के प्रति इनका आत्म अनुशासन। लेकिन बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बना ही नहीं पाते। डिसिप्लिन का मतलब एक ऐसा अभ्यास है जिससे लोगों को रूल्स और आदतों का पालन करना पड़ता है। कि आदतों का पालन करने का मतलब किसी बंधन में बंधना नहीं है, लेकिन ये आसान है क्योंकि हमें यहाँ नियम तोड़ने पर कोई सजा देने नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ आपको खुद को ही कंट्रोल करना होता है, खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है। लेकिन यही आत्मानुशासन सफलता की चाबी है। आपको लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जब आपका काम करने का मन करता हो, जब आपका मोटिवेटेड रहने का मन करता हो, लेकिन जब आपका मन नहीं करता तब आप काम नहीं करते या चाहकर भी उसे काम करने को अच्छा नहीं समझते। जिस आप काम करोगे, जिस दिन आपका मोटिवेशन डाउन रहेगा, आप काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप आत्मानुशासन से चलते हो तो आपका मन करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपने नियम के अनुसार चलना, जो कार्य करना है वो उसी समय पर होगा और उसी समय पर आपको उस कार्य को करना है। आप चाहे कितना भी मन मारें, लेकिन आपको वो कार्य करना ही है। और इस तरह से जब आप आत्म अनुशासन से कोई काम लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे तो आप उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा और अपने मन को काबू करने की कला भी आ जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने? दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन 1000 मीलों का सफ़र शुरू होता है पहले कदम से। सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको हर एक दिन काम करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रहनी होगी जो आपके काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती हैं। गोल सेट करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या हासिल करना है। आप अपने माइंड में काफ़ी क्लियर रहते हैं। एक टू डू लिस्ट बनाइए, इससे आपको पता होता है कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। और आखिर में खुद को रिवॉर्ड भी दीजिए। कई लोगों की ये गलतफहमी होती है कि अनुशासन का मतलब बंधन होता है, जबकि ये सोच गलत है। अनुशासन ही हमें हर बंधन से मुक्त करता है, मुक्ति दिलाने का एकमात्र द्वार है। अनुशासन के बिना हम बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं और ऐसी चीज़ों के गुलाम हैं जो हमें कुछ भी करने नहीं देती, खुद में ही उलझाए रखती हैं। यदि आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीने के लिए अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आनंद का प्रश्न है वहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं लगती है। अनुशासन की आवश्यकता तब होती है जब पहला कदम आनंद दे और उसके बाद आपको अंतिम सफल तक पहुंचना है। सिंपल सी चीज़ है। एक एग्जांपल कि अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपको मीठा नहीं खाना कोई भी बोलेगा तो वो आनंद नहीं लगेगा। लेकिन अब आप मीठा खाओगे तो आनंद लगेगा, लेकिन वो आपको परेशानी दे रहा है। तो आप अगर मीठा नहीं खाते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इसका फल आपको मिलेगा। तो ये आत्म अनुशासन का एक नियम है, सफलता के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ता है। अनुशासन हमको दृढ़ बनाता है, तो दृढ़ता के साथ अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो दोस्तों, आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो आप जो चाहोगे वो जीत लोगे और जो आप चाहते हो पाना, उसे भी आपको जरूर आप उस चीज़ को पालोगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।